सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही रिसेंट में रिलीज ज़ॉम्बी वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड को, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग के जब 2 एपिसोड देखे तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि मैंने इसके बाकी के सारे एपिसोड भी एक ही दिन में कंप्लीट कर लिए। और ये सीरीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो आपको खैर इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज दिमाग में सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते हैं, कतई जहर। सो इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, यानी कि मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको बाकी के एपिसोड्स भी चाहिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनसू नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे कुछ लड़के बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनसू से मिलने उसके डैड ली पहुँचते हैं कि तभी फिर से जिनसू एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिससे कि वो एक बुक से उस पर वार करने लग जाते हैं। फिर ली अपने बेटे जिनसू की डेड बॉडी को एक बड़े से बैग में भरकर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। फिर उसके बाद हम हियोशन के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हियोनसो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है, जहाँ पर इसे एक क्यूट सा चूहा काट लेता है, जिसे कि वहाँ पर बंद कर रखा गया होता है कि तभी वहाँ उनके साइंस टीचर यानी कि ली पहुँच जाते हैं, जो कि ये चीज देख लेते हैं और इसलिए वो हियोनसो को हॉस्टेज बना लेते हैं। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पार्क बच्चों के फोन को जमा करवा लेती है। और उसके बाद फिर से हम ली को देखते हैं, जो कि हियोनसो को बेहोश करने के लिए किसी तरह का इंजेक्शन दे रहे होते हैं। और फिर जब वो बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो ये उन्हें बताते हैं कि एक वायरस का सरवाइव करने की पावर इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो किसी भी जीव के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लेता है। और इसी दौरान हम हियोनसो को देखते हैं गाइस, जो कि धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और वो खुद को आजाद कर लेती है। और उसके बाद हम इस बात की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर हियोनसो पहुंच जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हियोनसो मिस पार्क को ये बताती है कि मुझे साइंस टीचर ने हॉस्टेज बना रखा था, और ये बात सुनकर वो काफी हैरान होती है। और इसके बाद शियो को उसे मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हियोनसो का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। फिर डॉक्टर उसे इंजेक्शन देती है, लेकिन उसी समय हियोनसो उसे काट लेती है। और क्योंकि हियोनसो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसलिए मिस पार्क वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज देती है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं, जो कि साइंस लैब में पहुंचता है। तो उसे पता चलता है कि हियोनसो वहाँ से गायब हो गई है कि तभी वहाँ पर टीचर्स पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने हियोनसो को हॉस्पिटल भेज दिया है। और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं, जो कि ली को अरेस्ट कर अपने साथ में ले जाते हैं। और इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि हियोनसो के काटने की वजह से एक अजीब सी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाती है। क्योंकि स्कूल में लंच हुआ था, सो इसलिए बच्चे उसकी ये हालत देख लेते हैं और वीडियो शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वो उन सब पर भी अटैक कर देती है, जिससे कि पूरे स्कूल में सारे बच्चे एक दूसरे को काटने लगते हैं। और इसके बाद वो ज़ॉम्बी कैंटीन में अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सॉन्ग और ओजी भी मौजूद थे। और वहीं इस दौरान एक ज़ॉम्बी ओजी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों खिड़की के रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं, जो कि इंसानों पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे वो दोनों वापस से भागते हुए एक क्लास में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उस क्लास में शियोक और नामरा भी ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और फिर हम ली को देखते हैं, जिसे डिटेक्टिव पूछताछ कर रहे होते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि ली ने ही अपने बेटे को मारा है। और इस दौरान कई समय ये भी पता चलता है कि ली ने चूहे की गुस्सा होने पर उसके अंदर मौजूद हार्मोन्स को निकाल कर उसे अपने बेटे के अंदर डाल दिया था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डरपोक था। सो इसलिए ली चाहता था कि उसके बेटे का डर गुस्से में बदल जाए, लेकिन वो इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने अपनी माँ को भी काट लिया था, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हियोनसो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और वहाँ पर मौजूद वो डॉक्टर्स को भी काट लेती है। और फिर हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर इशाक को फोन मिल जाता है, जिससे कि वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक के बारे में उन्हें बताने लग जाते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर को ये बात प्रैंक लगती है, सो इसलिए वो उनकी बातों को
इग्नोर मार देते हैं कि तभी पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी रिलेटेड बहुत सारी कॉल आने लग जाती हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि सच में शहर पर ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। और उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं गाइस, जहाँ पर उनका टीचर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन सब लोग खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर रहे होते हैं कि तभी इशाक की नजर टीचर के हाथ पर पड़ती है, जहाँ पर काटने का निशान होता है, जिससे कि उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि टीचर भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कि तभी वो टीचर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे मिजी नाम की एक लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है और इस वजह से वो लोग उन दोनों को ही क्लास में बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो सारे ज़ॉम्बियों को सीढ़ियों से नीचे गिराकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियोक उन ज़ॉम्बीज को रोकते हुए वहीं पर रुक जाता है और बाकी लोगों को साइंस लैब में छुपने के लिए कहता है। और फिर वो लोग बहुत ही मुश्किलों से साइंस लैब तक पहुँचते हैं और उसका ताला तोड़कर अंदर पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद हम जुनसोंग और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज के डर से बाथरूम में छुपे हुए होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें मिजिन मिल जाती है कि तभी जुनसोंग भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिससे कि वो मिजिन पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ एथलीट्स पहुँच जाते हैं, जो कि उन्हें एरो से शूट करते हैं, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ओजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड इशाक को देखते हैं। फिर जैसे ही ओजी इशाक को टच करती है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर उन लोगों को देखते ही देखते इशाक ज़ॉम्बी में बदलने लग जाती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जियोंगसन धक्का मारकर खिड़की से बाहर गिरा देता है। और इस बात से ओजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और फिर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग यहाँ रुके तो वो मारे जाएंगे, सो इसलिए वो इमरजेंसी वाटर पाइप की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक एक करके सेकंड फ्लोर पर मौजूद मिस पार्क के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जियोंगसन निकलने की कोशिश करता है कि तभी सारे ज़ॉम्बीज क्लास के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि वो बिना पाइप को पकड़े ही बिल्डिंग से कूद जाता है। और फिर हम शियोंग को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है, जहाँ वो खिड़की के बाहर बढ़ते हुए दूसरे रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे जियोंगसन दिखाई देता है, जो कि बच गया था और पाइप की मदद से लटका हुआ था, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया था। सो इसलिए शियोक उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों सही सलामत अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शहर में भी ज़ॉम्बीज फैल रहे होते हैं और लोगों को बहुत ही बुरी तरह से काट रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वही स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब वायरस के बारे में चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी खिड़की पर लटका हुआ पाइप तेजी से हिलने लग जाता है, कि जिससे खिड़की पर लगा हुआ कांच टूट जाता है। और जैसे ही सॉन्ग चेक करने के लिए वहाँ पहुँचता है तो एक ज़ॉम्बी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सब मिलकर उसे बाहर धक्का देने लग जाते हैं। वो सब इस चीज में नाकामयाब होते हैं, सो इसलिए जियोंसू वहाँ पर रखे हुए सीपीयू से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और वो लोग बच जाते हैं। लेकिन इस दौरान उसकी नाक में चोट लग जाती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। और ये देखकर नियोन नाम की एक लड़की कहती है कि जियोंसू इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन गाइस, जियोंसू उन सब लोगों को वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बस चोट लगी है, लेकिन नियोन उसकी बातों का विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और उसे भीखू नाम से बुलाती थी। भीखू यानी कि भीख मांगने वाला। सो इसलिए वो लोग जियोंसू को कुछ देर के लिए दूसरे रूम में बंद करने के लिए कहते हैं, तो वो इस चीज के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन इस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है कि उसने उन सबकी जान बचाई और उसके दोस्तों ने उस पर यकीन नहीं किया। और फिर हम गुइनाम को देखते हैं, जो कि अभी भी कैंटीन में छुपा हुआ होता है, कि तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक एक करके उन ज़ॉम्बीज का सामना करके उन्हें मारने लग जाता है। जिसके बाद हम सॉन्ग की मॉम को देखते हैं, जो कि टीवी पर इन्फेक्शन की न्यूज देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो सॉन्ग को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ती हैं। और फिर हम ओजी के डैड को देखते हैं, जो कि एक फायर फाइटर होते हैं और इस दौरान वो एक बिल्डिंग में मौजूद होते हैं, जहाँ पर उनका एक साथी इन्फेक्टेड हो गया होता है, जिससे कि वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बाकी लोग उसे वहीं पर बांध देते हैं। फिर हम जियोंसू को देखते हैं, उसके पास नियोन पहुंचती है और उसके हाथ के जख्मों को अपनी रुमाल से साफ करती है, लेकिन इसके बाद वो उसे बहुत
ज्यादा बुरी बुरी गालियां देने लगती है, जिस बात से वो काफी हैरान होता है। और फिर जब जियोनसू बाहर आता है तो सब लोग के देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बी भी बदलने लग जाता है, जिस बात से वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जियोनसू वहाँ से जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे पहले ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और फिर जब वो उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है तो सॉन्ग उसे खिड़की से बाहर गिरा देता है। कि तभी नामरा नियोन से कहती है कि जियोनसू को इन्फेक्टेड करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुमने उसके घाव पर ज़ॉम्बी का ब्लड लगाया था और ऐसा करते हुए मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। जहाँ पहले तो वो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उस चीज में नाकामयाब रहती है तो वो रूम से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से मिस पार्क भी वहाँ पे चली जाती है ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर गाइस हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हमारी तरह ही होता है, लेकिन वो एक पागल यूट्यूबर होता है जो कि ज़ॉम्बीज की खबर पाकर ब्लॉगिंग के लिए हियोन शहर में पहुंच जाता है। तो ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। और फिर हम सॉन्ग की मॉम को देखते हैं जो कि स्कूल तक पहुंच जाती है। कि तभी उसे जियोनसू दिखाई देता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल गया था। सो इसलिए जब सॉन्ग की मॉम उसके पास पहुंचती है तो वो उन पर अटैक करके उन्हें काट लेता है। और फिर हम गुइनम को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत सारी ज़ॉम्बी इसका पीछा करने लगते हैं। सो इसलिए वो भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बी को एक एक करके मार देता है। और इसके बाद ली को दिखाया जाता है, जिस पर डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ली की वजह से ही है, क्योंकि वो वायरस उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ली उसे कहता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर ताकतवर लोग कमजोर को मार देते हैं। सो इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं इस दुनिया को बदल सकूं। और मैंने इसलिए उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना किया था, लेकिन मेरी बात उस टाइम किसी ने नहीं मानी। और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उसे स्कूल के बच्चे बहुत ही बुली किया करते थे। और मैं इस चीज की शिकायत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस चीज का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मैंने इसका स्कूल भी चेंज करवा दिया था, लेकिन उन बच्चों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था, सो इसलिए मैंने चूहे के हार्मोन्स उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मैं उसे इंसान की तरह मरने की बजाय एक मॉन्स्टर की तरह जिंदा रखना चाहता था। और फिर डिटेक्टिव उससे क्योर के बारे में पूछता है तो वो इस बारे में साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है और इसलिए सब लोग मारे जाएंगे। और फिर जब डिटेक्टिव ली को वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं, जिससे ली भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो डिटेक्टिव को बचा लेता है और उन्हें बताता है कि इस वायरस का एंटीडोट की इंफॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में है, जिससे एंटीडोट बनाया जा सकता है। और इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से बचकर निकल जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर हम सॉन्ग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि टीचर्स रूम में फोन लेने का डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए सॉन्ग और शियोक खिड़की के रास्ते से निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गुइनम का फोन लेने के लिए आ रही होती है, क्योंकि गुइनम ने उसे बुली करके उसकी वीडियो अपने फोन में बना लिया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिस तक पहुंच पाती, ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऑफिस रूम में पहुंच जाती है और वहाँ पर सारे फोन्स को तोड़ने लग जाती कि तभी वहाँ पर सॉन्ग और शियोक भी पहुंच जाते हैं जो कि फोन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शियोक खिड़की के रास्ते से वापस चला जाता है, लेकिन सॉन्ग खिड़की से नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो एक फोन लेकर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद हम उसी के फादर को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ बिल्डिंग में मौजूद लोगों को छत तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनके साथ मौजूद बाकी लोग छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नोसी के डैड ज़ॉम्बीज को रोकते हुए वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और किसी तरह से ज़ॉम्बी का सामना करते हुए छत तक पहुंच जाते हैं। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर गुइनम ने प्रिंसिपल को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था और वो उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। तो गुइनम उसे भी मारने की धमकी देता है और प्रिंसिपल का गला बुरी तरह से चाकू से काट लेता है, जिसके बाद वो सॉन्ग को भी मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन सॉन्ग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुइनम का चाकू उसे लग जाता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।